जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन का विशेष जो प्रभाव होता है वो ग्रहों के द्वारा अन्वेषित होता है। ग्रहों के अन्वेषण के माध्यम से ही हमारे जीवन में नित्य नए परिवर्तनों का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही एक नक्षत्र हैं हमारे राहुदेव महाराज। अब राहुदेव महाराज जो कि वर्तमान समय में धन भाव में बैठे हुए हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वृषभ राशि जो कि मेहनत और धन की लयबद्धता को सम्मानित करती है। और वहीं यदि इनके राशिपति को देखा जाए या इनके भावपति को देखा जाए तो भावपति जो है वो जस्ट सामने ही केतु के संग विराजित हैं। एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि के माध्यम से राहु का इनके साथ संयोग हो रहा है। लेकिन देखिए एक बड़ा संयोग और भी हो रहा है कि राहु देव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये स्वयं के नक्षत्र, अब स्वयं का नक्षत्र जो कि लक्ष्य भेदन का नक्षत्र माना जाता है, सतभिषा यानी 100 तीरों के समूह को, तो ये काफी महत्वपूर्ण था लक्ष्य के भेदन के लिए। किंतु शुक्र इस समय पर, क्षमा करें मैं राहुदेव की बात कर रही हूँ, राहुदेव इस समय पर जिस नक्षत्र में जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में राहुदेव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो धन प्लस इष्ट, यानी कि इस समय पर धन आपके इष्ट की तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो समय काल रहेगा आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ावों से संबंधित एक धन की, क्योंकि देखिए अगर इसको हम देखें वैदिक ज्योतिष के अनुसार तो ये 27 नक्षत्रों में 23वें नक्षत्र में आता है। इसके जो शासक हैं वो वैसे तो मंगलदेव महाराज होते हैं, लेकिन ये मकर से कुंभ तक विस्तृत रूप से फैला हुआ नक्षत्र माना जाता है। मकर और कुंभ जो कर्म और लाभ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस समय पर आपके लिए कर्म और लाभ दोनों ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं दूसरी चीज़ें क्या होगी कि इस समय पर आपके लिए समय के अनुसार, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये समय रहेगा जो आपके जीवन के उतार चढ़ावों को सबबद्ध रूप से एकजुट में दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर शासक माने तो यहाँ पर अष्टवसु जो ब्रह्मांडीय समृद्धि के प्रतीक नक्षत्र देवता माने जाते हैं, इस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस कारण से इस नक्षत्र का विशेष जो कार्य होता है वो लयबद्धता, धन, महत्वाकांक्षा, यानी कि ये तीनों चीजें। और वैसे भी यदि देखा जाए तो लयबद्धता के साथ जब आप कर्म करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी और महत्वाकांक्षा ये बढ़ती चली जाएंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा जिसमें कि राहु अब गोचर करते हुए दिखाई देंगे। राहु का अचानक वाला प्रभाव तो रहने वाला ही है, लेकिन जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अब चेंज होने जा रही हैं। विशेषतः देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो डमरू या बांसुरी माना जा सकता है। इस तरीके से यह इस समय जब इस नक्षत्र से गोचर करेंगे, लेकिन क्या है कि राहु को आपने एक्टिवेट किस तरीके से किया है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे लिए राहु किस तरीके से प्रभाव देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु किन किन स्थानों से कौन कौन सी चीज़ों को हमारी प्रभावित करेंगे। और क्योंकि यहाँ मंगल भी रहेंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और यदि मंगल को वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से गोचर करने वाला यह मंगल जो है इस समय शुक्र पर भी अपनी चतुर्थ दृष्टि बनाए हुए है, जिस कारण से इनका प्रत्येक परिवर्तन जो है, क्योंकि देखिए जब हम ग्रह को देखते हैं ग्रह सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे लॉजिकली हमने जिन चीज़ों को बताया कि सबसे पहले इनका जो भावपति है वो भी वर्क करेगा, इनका जो नक्षत्रपति है वो भी वर्क करेगा, और जो राशिपति है वो भी वर्क करेगा, जिस आधार पर ग्रह के प्रभाव जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं और उसके अनुसार हमको प्रभाव मिलते रहते हैं। अब देखिए यदि हमारे जीवन में ये एक दूसरे से जुड़े हुए प्रभाव ना प्रदान करें तो फिर होगा क्या, अराजकता जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए देखिए सभी 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल करना अति आवश्यक होता है जीवन में अपने। देखिए चाहे प्यार पर प्राप्त करना हो, चाहे व्यापार आपका अच्छा करना हो, चाहे आपका साहस जुटाना हो, चाहे आत्मविश्वास बढ़ाना हो, चाहे आपको सफलता कीर्तिमान प्राप्त करना हो, जीवन में स्थायित्व प्राप्त करना हो,
हो या धन की प्राप्ति करनी हो, हर स्थान पर समस्त ग्रहों का अनुकूल प्रभाव, अनुकूल प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना अति आवश्यक होता है। तभी हमको चीज़ें हमारी उम्मीद के प्रभाव से प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए अब राहु के जो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रभाव रहेंगे किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि राहु जहाँ व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाने का कार्य करते हैं, राहु जहाँ व्यक्ति को एक भीड़ चाल से अलग, यानी भीड़ में कार्य करने के लिए ना एक अलग अपनी पहचान, एक अलग अपना मुकाम बनाने के लिए बोलते हैं, किस तरीके से रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो हमारा धन भाव है। अब धन से जुड़ी हुई देखिए आपके सामने जो पहले समय में आपने दिक्कतें देखी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अब आपका जो कर्म पर प्रयास बहुत गहरा होने वाला है। यानी कि अभी तक आप धीरे धीरे अगर वार कर रहे थे तो अब आपका प्रत्येक वार जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा वेग वाला होगा, जिसकी वजह से उसकी चोट की खनक जो चारों ओर सुनाई देने वाली है। और जाहिर सी बात है ये चोट जब चारों ओर सुनाई देगी तो उस स्थान पर बेशक चीज़ें बिगड़ जाएं लेकिन चारों ओर का लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए जब आप एक व्यक्ति की दृष्टि में होते हैं तब आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है, जब आप 10 लोगों की दृष्टि में होते हैं तो आपके लिए 10 ऑप्शन होते हैं। यही चीज़ें इस समय आपकी सहायक सिद्ध होने वाली हैं। हालांकि मंगल एक कर्मठ ग्रह हैं और उद्दंड ग्रह भी माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है, धैर्य। अब जितना ज़्यादा आप धैर्य का अनुसरण करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। दूसरी चीज़ क्या रहेगी यहाँ पर, वाणी थोड़ी सी आपकी मैनिपुलेटिंग तो रहेगी लेकिन क्या रहेगा कि उसमें कठोरता भी रहेगी। एक सेनापति वाला आदेशात्मक स्वर भी रहेगा कि किसको किस तरीके से कहाँ पर उसको मैनिपुलेट करके किस तरीके से काम करवाना है या किसी को मॉडिफाई करना है या किसको किस तरीके से मोड़ना है, ये चीज़ें आपको बखूबी आती होंगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई देखी जाएंगी। यहाँ पर एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि किन्हीं भी संपत्ति संबंधी विवादों में फंसने के लिए आपके पास अनुकूल समय नहीं है, इससे आप थोड़ा सा बच कर रहें। हाँ, अति आवश्यक हो तो घर के वरिष्ठ लोगों के द्वारा उस चीज़ का निवारण आप करवा सकते हैं। किसी को फेवर में लेकर या किसी वेलविशर की मदद से, किसी अपने विश्वास पात्र की मदद से चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष रूप से किसी से भिड़ने का आपके लिए यह समय उचित नहीं होगा। वहीं यदि चर्चा करें संचयन की तो देखिए धैर्य के साथ जब आपके कर्म पर सटीक प्रयास होगा, देखिए घबराना नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो मकर राशि जो है वैसे काफ़ी चैलेंजिंग राशि है, काफ़ी साहस भरी राशि है, लेकिन अगर यहाँ पर इनके लिए घबराहट, क्योंकि हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मंगल की और सूर्य की स्थिति अगर किसी भी तरीके से विषम है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका धैर्य कमज़ोर होता हुआ देखा जाएगा। अब जब धैर्य कमज़ोर होता है व्यक्ति में, कहते हैं ना चीज़ों को समझने की परख कमज़ोर होती है, तो फिर चीज़ें आपके लिए पूरी तरीके से बिगड़ जाती हैं और इन चीज़ों का बिगड़ जाना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, घातक हो जाता है। यहाँ से पंचम दृष्टि जो षष्ठ स्थान पर जाएगी, षष्ठ स्थान पर शत्रु रहेंगे। और देखिए 2 अगस्त को मंगल भी इसी स्थान पर चलकर आ जाने वाले हैं। जब 2 अगस्त को मंगल यहाँ दृष्टि में आ जाएंगे, क्योंकि यह जो गोचर रहेगा इनका धनिष्ठा नक्षत्र में, वह गोचर रहेगा 5 दिसंबर तक रहेगा। और मंगल यहाँ पर जब आ जाएंगे तो इसके प्रभाव और भी थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्रपति अपनी भाव बदलकर ग्रह की दृष्टि में आएगा, जिसके अनुसार यहाँ पर मंगल के और राहु के दोनों के ही स्वभाव में अंतर आएगा। देखिए एक चीज़ तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपको शत्रु से उलझने का समय नहीं है। शत्रु से उलझ कर उसको आप वाद विवाद में फंसने, आक्रामक स्थिति में आने से बेहतर है उसको छोड़ दीजिए।
उसको छोड़ने के बाद क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब भी मंगल का प्रभाव षष्ठ स्थान पर आए तो शत्रु को माफ़ करना ही आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि माफ़ कर देने से क्या होता है, आपके मंगल स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की स्थिति जो होती है बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, यथार्थ। अब यथार्थ क्या है, हमारी भूमि, और भूमि पुत्र है मंगल। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये क्षमा आपके लिए बहुत ही जरूरी शब्द है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ऋण लेने के लिए देखिए आपके लिए अनुकूल समय है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि ऋण ना लें। ऋण देने का भी आपके लिए अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब इस स्थान पर होता है तो ऋण देने वाला कभी भी उस अपने धन को वापस प्राप्त नहीं कर पाता है। इवन ऐसा नहीं होता वो व्यक्ति आपका धन वापस नहीं करना चाहता, बल्कि उस व्यक्ति की कभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं हो पाती कि वो आपका धन वापस करे। वहीं सप्तम दृष्टि यदि देखी जाए तो आपके अष्टम स्थान पर जाने वाली है। अष्टम स्थान पर अगर देखा जाए तो अचानक धन, देखिए कर्मठता के बढ़ते बढ़ते, अब जैसे मैंने बताया ना कि चोट जब आप करेंगे तो 10 लोगों की दृष्टि में आएंगे। अब 10 लोगों की दृष्टि में आने से क्या होगा कि आप के सामने कोई ना कोई अचानक अपॉर्चुनिटी उपस्थित हो सकती है। वहीं गोपनीय कार्यों के करने के लिए और अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त समय रहेगा। नवम दृष्टि जो सीधे दसम स्थान पर जाएगी, तो दसम स्थान पर देखिए, एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि नवम दृष्टि जो राहु की है वो गुरुवत है, अमृत तुल्य है। अब नवम दृष्टि जिस स्थान पर जा रही है वो नवम दृष्टि काफ़ी आपके लिए लाभ को निकाल कर लाएगी, आपके लाभ की स्थिति को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक प्रसन्नचित इस समय पर रहेंगे। आपके कार्य कारोबार में उन्नति होगी, उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके लगेंगे जिसकी वजह से आपकी जो अभी तक की कार्यशैली जो है वो अलग थी। अब होने वाली कार्यशैली आपके कार्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि इस समय पर चर्चा की जाए आपके ग्रह को सही तरीके से